हम अपनी पर्सनैलिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए हमें 5 चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए। पहला, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं होता कि हम क्या इंग्लिश अच्छी बोल पाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है कि हम ऑर्गेनाइज्ड वे में किसी पर्टिकुलर चीज़ का जवाब सही से दे पा रहे हैं कि हम यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। हमें अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना चाहिए और ये हम तभी कर सकते हैं जब हम एक अच्छे श्रोता होते हैं। सुनने से हमारी बोलने की शक्ति बढ़ती है, हमारा तरीका इम्प्रूव होता है, हमारी समझ मजबूत होती है। तो हमें अपनी 4 स्किल्स पर रोज़ काम करना चाहिए। एक अपनी लिसनिंग, सुनने की शक्ति, स्पीकिंग, बोलने की प्रैक्टिस। थर्ड इज़ रीडिंग, पढ़ने की अपनी पढ़ने की पढ़ना भी इम्प्रूव करना चाहिए। और चौथा, राइटिंग, लिखना भी इम्प्रूव करना चाहिए। जो लिसनिंग और रीडिंग है, जब हम सुनते हैं और पढ़ते हैं तो हमारी समझ को मजबूत करती हैं 2 चीज़ें। इनको रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स बोलते हैं। और जब हम बोलते हैं और लिखते हैं तो हमारी एक्सप्रेसिव स्किल इम्प्रूव होती है। तो वो किससे होती है? राइटिंग से और बोलने से। तो आजकल क्योंकि मैं ये बोलने की प्रैक्टिस करती हूँ तो धीरे धीरे मेरी ये स्किल इम्प्रूव हो रही है। पहले मुझे याद है मेरे पास शब्द ही नहीं होते थे, मैं बोलूँ क्या। परंतु धीरे धीरे मैं जब रोज़ प्रैक्टिस करती हूँ तो थोड़ा सा इम्प्रूव कर रही हूँ। परंतु मुझे एक तो रट्टा मतलब वो याद करके बोलना नहीं अच्छा लगता। मैं वही बोलती हूँ जो मेरे मन में होता है और कोई एडिटिंग नहीं होती मेरे वीडियो में। जैसे जो भी है सो है। तो परंतु हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना चाहिए और मैं कर रही हूँ और मुझे अच्छा लगता है। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज है और लैंग्वेज मेरी प्रायोरिटी नहीं है। लैंग्वेज कोई भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, पहाड़ी हो, पंजाबी हो, ये 4 भाषाएं मुझे आती हैं और मैं बोल सकती हूँ थोड़ा बहुत इन सारी भाषाओं पर। परंतु कम्युनिकेशन स्किल एक लर्नेबल स्किल है और इस पर मैं धीरे धीरे काम कर रही हूँ और करती ही रहूँगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है करना। ये मैं किसी दूसरे के लिए नहीं कर रही, अपने लिए कर रही हूँ। और मैं अपनी ये नॉलेज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि कोई अगर सीखना चाहे मेरे थ्रू तो सीख सकता है, अदरवाइज़ मैं कर ही रही हूँ अपने लिए। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल पे हमें काम करना चाहिए और इम्प्रूव करनी चाहिए। लर्नेबल स्किल है और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जब जागो तभी सवेरा। जैसे कि मैंने बहुत ज़िंदगी के काफ़ी साल बर्बाद करने के बाद सीखना शुरू किया। दूसरी स्किल है कि हैबिट इम्प्रूव करनी चाहिए। हमें अपनी जैसे आदतों को ज़रूर बेहतर बनाना चाहिए और जो भी हम जब रोज़ रोज़ किसी आदत पर काम करते हैं तो हम उसको बदल सकते हैं। तो जो भी हमारी बुरी आदतें हैं, बैड हैबिट्स हैं, उनको हमें गुड हैबिट्स में कन्वर्ट करना चाहिए और इस तरह से हम कुछ बेहतर इंसान बन सकते हैं। तो तीसरा है कंसिस्टेंसी। जब हम लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ें इम्प्रूव होंगी। और चौथा है कि अटैकिंग स्ट्रेटजी, जैसे कि मतलब हमें मौके पर चौका मारना चाहिए। अपने आप जो भी आइडिया आए हैं उनको एग्जीक्यूट ज़रूर करना चाहिए। छोटे छोटे से भी हम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक बड़ा गोल बड़ा होना चाहिए, लेकिन उस छोटे छोटे स्टेप में करना चाहिए।
हम एक बड़े हाथी को एकदम नहीं निगल सकते हैं, हमें उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसे निगलना है और खुद को बेटर बनाना है। और एक पांचवी चीज़ है अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जो हमें करनी चाहिए, वो कि अपनी सेल्फ एस्टीम हाई करनी है। तो कैसे होती है सेल्फ एस्टीम हाई? जब हम खुद पर काम करते हैं, जब हम समझते हैं कि हम कहाँ कमज़ोर हैं और उन कमज़ोरियों को धीरे धीरे कम करके अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं, अपने जो भी हमारे डर है उनको ओवरकम करते हैं, उनको धीरे धीरे ख़त्म करते हैं और ख़ुद को एक बेहतर इंसान बनाते हैं। तो हमें अपनी पर्सनैलिटी पर काम अपने आप करना चाहिए, कोई और नहीं करेगा हमारे ऊपर काम। और जब हम काम करेंगे तो हम ज़रूर एक दिन सफल होंगे। ट्राई अगेन एंड यू डेफिनेटली will be the better human being. Ever tried, ever failed? No matter. Try again, feel better. And success is always in the next try. हमेशा यही सोच के चलते रहना चाहिए कि अभी और मेहनत करनी है और एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। परंतु पर्सनैलिटी मीन्स ये नहीं कि सिर्फ बाहर से दिखाने के लिए करें, बल्कि अपने इनर सेल्फ को ठीक करना चाहिए, अपने करेक्टर पर काम करना चाहिए। जब कोई हमें नहीं देखता तब भी हम अगर अच्छा करें तो उसका रिज़ल्ट हमें ज़रूर मिलेगा एक दिन। सो दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आप सबका सुनने के लिए मुझे।